आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होती है? एनी चेंज और वेरिएशन इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर और नंबर इज नाउन एज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में या नंबर में किसी भी किस्म का चेंज आए तो वो क्या कहलाता है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। हमें पता है कि क्रोमोसोम्स कंटेन नंबर ऑफ जीन्स ऑन देम। क्रोमोसोम्स के ऊपर एक क्रोमोसोम्स के अंदर मल्टीपल जीन्स होती हैं और जो जीन्स होती हैं उनके नंबर और पोजीशन हर क्रोमोसोम के ऊपर फिक्स्ड होती हैं। अब अगर उनके स्ट्रक्चर में या नंबर में म्यूटाजेंस की वजह से उनके अंदर चेंज आ जाए तो उसको जो क्लासीफाई करेंगे वो हम लोग करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर। इफ़ स्ट्रक्चरल चेंजेस टेक प्लेस इन बोथ क्रोमोसोम्स, अगर जो स्ट्रक्चर चेंजेस है वो या अगर दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर होंगे, होमोलोगस पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर होंगे, तो दिस टाइप चेंजेस आर कॉल्ड स्ट्रक्चर होमोजाइगोट। और अगर चेंजेस जो हैं वो दोनों पेयर में से किसी एक क्रोमोसोम्स के अंदर हो तो वो स्ट्रक्चर हेट्रोजाइगोट होती है। अब जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है वो फर्दर टू टाइप्स की होती है। एक होती है हेट्रोपोलाइडी, दूसरी है क्रोमोसोमल एब्रिएशन। हेट्रोपोलाइडी में क्या होता है? अगर तो क्रोमोसोम्स के नंबर के अंदर किसी भी टाइप का चेंज आएगा तो वो होगी हेट्रोपोलाइडी, और अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आएगा तो उसको कहा जाता है क्रोमोसोमल एब्रिएशन। क्रोमोसोमल एब्रिएशन ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन की टाइप है। क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्या होता है कि किसी भी किस्म का जो चेंज होता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आ जाए ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटाजेंस। वो म्यूटाजेंस एक्सरेज भी हो सकती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी हो सकती है, केमिकल म्यूटाजेंस में जैसे मस्टर्ड गेट्स। इन सब म्यूटाजेंस की वजह से क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में किसी भी टाइप का जो चेंज आता है उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रिएशन। अब क्रोमोसोमल एब्रिएशन की फर्दर 4 टाइप्स हैं, उनमें आ जाती है डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन। अब जो डिलीशन है, डिलीशन के आगे से 2 टाइप्स हैं, एक है टर्मिनल डिलीशन और एक है इंटरकैलरी डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें से कोई उसका सेगमेंट डिलीट हो जाता है तो इस टाइप की म्यूटेशन को बोलते हैं डिलीशन म्यूटेशन। द लॉस ऑफ अ सेगमेंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिलीशन म्यूटेशन। अब ये देखें, जैसे कि क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के जीन्स है A B C E F। अब इस क्रोमोसोम में से इसका ये जो A वाला पार्ट है ये डिलीट हो गया तो बाकी जो पीछे रह गए वो B C E F। अब ये वाला जो एक पार्ट है वो डिलीट हो गया और पीछे जो रह गया वो B C और E F है। इस टाइप की जो म्यूटेशन होती है इसको बोलते हैं डिलीशन म्यूटेशन। अब ये डिलीशन म्यूटेशन जो है वो फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है टर्मिनल डिलीशन, दूसरी होती है इंटरकैलरी डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन में क्या होता है? व्हेन डिलीशन म्यूटेशन अकर्स नियर द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स, जब कोई भी डिलीशन टिप पर होगी क्रोमोसोम्स के या नियर द एंड होगी, इस टाइप की जो डिलीशन होती है उसको बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन। अब देखें ये क्रोमोसोम्स है, नॉर्मल क्रोमोसोम्स A B C D E F G H। इसका ये जो टिप वाला पार्ट है इसमें से जो टिप वाली जीन्स है A और B ये डिलीट हो गई हैं तो जो बाकी रह गया वो ये वाला क्रोमोसोम्स रह गया। इस टाइप की जो डिलीशन होती है इसको बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन। अब नेक्स्ट है इंटरकैलरी मीन मिडल पार्ट में जो भी डिलीशन होगी, म्यूटेशन आएगी वो क्रोमोसोम्स के मिडल पार्ट में आएगी। व्हेन डिलीशन अकर्स इन द मिडल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज इंटरकैलरी डिलीशन। ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स है, इसके ये जो मिडल वाला पार्ट है E और F ये डिलीट हो गया और ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये पूरे का पूरा चेंज हो गया। इस टाइप की जो म्यूटेशन होती है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी डिलीशन म्यूटेशन। डुप्लीकेशन म्यूटेशन क्रोमोसोमल म्यूटेशन की ही एक क्रोमोसोमल एब्रिएशन की एक नेक्स्ट टाइप है, जिसमें क्या होता है? व्हेन अ सेक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम इज रिपीटेड विच कैन रिजल्ट इन एडिशनल कॉपीज ऑफ अ जीन और मल्टीपल जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स इज चेंज। अब डुप्लीकेशन में क्या होता है कि कोई भी क्रोमोसोम्स का जो सेगमेंट होता है वो रिपीट हो रहा होता है, जैसे कि ये नॉर्मल
क्रोमोसोम्स है उसका ये वाला जो पार्ट है बी वाला, यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, ये 2 टाइम्स आ रहा है। इस तरह की जो म्यूटेशन, इससे भी इसका क्रोमोसोम्स का जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। इस टाइप की जो म्यूटेशन होती है वो क्या कहलाती है? डुप्लीकेशन म्यूटेशन। अब ये जो डुप्लीकेशन म्यूटेशन है इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक है टेंडेंट डुप्लीकेशन म्यूटेशन, रिवर्स डुप्लीकेशन म्यूटेशन, डिस्प्लेस डुप्लीकेशन म्यूटेशन। अब बारी बारी इनको देख लेते हैं इनकी डिटेल। टेंडेंट डुप्लीकेशन म्यूटेशन क्या होती है? व्हेन द एक्स्ट्रा पार्ट रिपीटेड जस्ट आफ्टर द नॉर्मल पोजीशन। जब एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो रिपीट हो रहा है एग्जैक्ट अपनी पोजीशन के बाद, तो उस तरह की जो वो होती है म्यूटेशन होती है, इसको बोलते हैं टेंडेंट डुप्लीकेशन म्यूटेशन। जैसे एक नॉर्मल क्रोमोसोम्स है, इसमें ये जो इसका पार्ट है बी और सी वाला, ये वाला जो पार्ट है बी और सी वाला, इसकी ये लोकेशन थी, ये अपनी लोकेशन के बाद यहाँ पर रिपीट हो रहा है। इस तरह की जो म्यूटेशन होती है इसको बोलते हैं टेंडेंट डुप्लीकेशन म्यूटेशन। अब नेक्स्ट टाइप है डुप्लीकेशन म्यूटेशन के रिवर्स डुप्लीकेशन म्यूटेशन। रिवर्स डुप्लीकेशन म्यूटेशन में क्या होता है? एक्स्ट्रा पार्ट इज रिवर्स बाय नॉर्मल सेगमेंट। अब इसमें जो नॉर्मल सेगमेंट होता है उसमें उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि रिपीट तो होता है लेकिन वो रिवर्स फॉर्म में होता है। जैसे कि ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स है, इसमें इसका ये वाला पार्ट है एफ जी, ये यहाँ पर रिपीट तो हो रहा है लेकिन रिवर्स फॉर्म में हो रहा है। जैसे कि पहले इसमें एफ और जी, पहले एफ आता है फिर जी बाद में आता है, लेकिन यहाँ पर जो जी है वो पहले आ रहा है वो और एफ बाद में आ रहा है। रिपीट हो रहे हैं लेकिन रिवर्स फॉर्म में हो रहे हैं। इस टाइप की जो म्यूटेशन होती है उसको बोलते हैं रिवर्स डुप्लीकेशन म्यूटेशन। डुप्लीकेशन म्यूटेशन की जो नेक्स्ट टाइप है वो है डिस्प्लेस डुप्लीकेशन म्यूटेशन। डिस्प्लेस डुप्लीकेशन म्यूटेशन में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कुछ फासले पर होता है। अकरनेस ऑफ एक्स्ट्रा सेगमेंट इज़ एट सम डिस्टेंस, कुछ फासले पर होता है फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, अपनी नॉर्मल पोजीशन से। जैसे कि ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स है, इसमें जो बी की पोजीशन होती है वो ये वाली है, लेकिन ये बी सेकंड वाले में इसके अंदर म्यूटेटन डीएनए के अंदर ये जो बी है ये रिपीट तो हो रहा है, डुप्लीकेट तो हो रहा है, लेकिन ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस है, यानी कि दूर है। इस तरह की जो म्यूटेशन होती है इसको बोलते हैं डिस्प्लेस डुप्लीकेशन म्यूटेशन। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो है बार आई इन ड्रोसोफिला इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डुप्लीकेशन इन एक्स क्रोमोसोम्स। बार आई क्या होता है? बार आई मीन नैरो आई। इसमें जो ड्रोसोफिला होती हैं उसकी जो आई होती है वो अपनी नॉर्मल आई से नैरो होती है, यानी कि वो छोटी होती है। वैसे ड्रोसोफिला की जो आइज़ होती हैं वो बड़ी होती हैं, लेकिन इस टाइप की म्यूटेशन में क्या होता है कि इनकी जो आइज़ होती है वो बार हो जाती है, यानी कि नैरो हो जाती हैं। क्रोमोसोमल एब्रिएशन के जो नेक्स्ट टाइप है वो है इन्वर्जन म्यूटेशन में क्या होता है? पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स इज रीअरेंज होते हैं इन अ रिवर्स ऑर्डर। क्रोमोसोम्स ब्रेक एट 2 पॉइंट्स एंड देन रीयूनाइट्स आफ्टर रिवर्सिंग द जीन सीक्वेंस। इसमें जो क्रोमोसोम्स का रीअरेंजमेंट होती है वो उलट जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है। अब ये देखिए, जैसे कि ये वाला एक क्रोमोसोम्स है, इसमें ये वाला इसका हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है उसमें DEF ये यहाँ से ब्रेक करता है और फिर ये पहले यहाँ पर D ब्रेक करेगा, F ब्रेक करेगा और वो यहाँ पर क्या करेगा? आपस में रीअरेंज हो जाएंगे और रिवर्स ऑर्डर में हो जाएंगे। यहाँ पर D पहले था, F बाद में था। यहाँ पर जो F है वो D की जगह पर चला गया और जो D है वो F की जगह पर आ गया। इस तरह की जो म्यूटेशंस होती है इन्हें बोलते हैं इन्वर्जन म्यूटेशन। इन्वर्जन म्यूटेशन की आगे से 2 टाइप्स है, एक है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, सेकंड है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है? इफ़ इन्वर्जन टेक प्लेस बाय इंक्लूडिंग द सेंट्रोमियर, अगर किसी इन्वर्जन में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा। अब सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर ये वाला पार्ट होता है, जैसे कि इसमें ये जो जिसमें 2 आर्म्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। अगर इन्वर्जन म्यूटेशन के अंदर ये सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व होगा तो इस टाइप की जो म्यूटेशन होगी इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। इसमें क्या होगा? अब ये देखिए, जैसे कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स है, इसके अंदर ये जो C और D है इनकी पोजीशन चेंज हुई है, यानी कि ये रीअरेंज हुए हैं।
रिवर्स ऑर्डर में। जो डी है वो ऊपर चला गया, जो सी है वो नीचे आ गया और सेंट्रोमियर इसमें इन्वॉल्व है। इस तरह की जो म्यूटेशन होती है इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। अब पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है, पैरासेंट्रिक में सेंट्रोमियर इज नॉट इन्वॉल्व एंड इन्वर्जन टेक प्लेस फॉर अवे फ्रॉम सेंट्रोमियर। इसमें जो इन्वर्जन होती है वो सेंट्रोमियर से दूर होती है, सेंट्रोमियर से फॉर अवे होती है। अब ये देख लें, ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं और यहाँ पर जो पोजीशन चेंज हुई है वो F4D की हुई है। इस टाइप की जो वो होती है इन्वर्जन होती है इसको बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। पेरीसेंट्रिक म्यूटेशन में दोनों आर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि पेरीसेंट्रिक म्यूटेशन में इन्वर्जन दोनों आर्म्स पर होता है और सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व होता है। जबकि पैरासेंट्रिक में क्या होता है, ये म्यूटेशन सिर्फ एक आर्म पर होती है और इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर इस आर्म में से म्यूटेशन हो रही है और सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इस केस में अगर पेरीसेंट्रिक में देखें तो म्यूटेशन इन्वर्जन जो हो रही है वो यहाँ पर भी हो रही है और यहाँ पर भी आ रही है और जो सेंट्रोमियर है वो भी इन्वॉल्व है। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोमल एब्रिएशन म्यूटेशन का ही एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, ट्रांसलोकेशन ट्रांसफ़र होता है अपनी लोकेशन से, यानी कि क्रोमोसोम्स का एक पार्ट अपनी ओरिजिनल लोकेशन से हटकर किसी दूसरी लोकेशन पर जाके लग जाए तो इस किस्म की जो म्यूटेशन होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। क्रोमोसोम्स का एक पार्ट टूटा है और वो अपने नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो गया है तो वो कहलाती है ट्रांसलोकेशन। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स ब्रोकन डाउन एंड ज्वाइंड विद नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज नाउन एज ट्रांसलोकेशन। अब इट इज़ इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर, इसको इलीगल क्रॉसिंग ओवर भी कहा जाता है। इसको इलीगल क्रॉसिंग ओवर क्यों कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, डीएनए एक्सचेंज होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। इफ़ डीएनए एक्सचेंज टेक प्लेस इन होमोलोगस क्रोमोसोम, लेकिन क्रॉसिंग ओवर में जो एक्सचेंज होता है या चेंजिंग होती है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान में होती है, जबकि ट्रांसलोकेशन के अंदर जो क्रोमोसोम्स का पार्ट होता है उसकी जो पोजीशन चेंज होती है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होती है। इससे इसको कहा जाता है इलीगल क्रॉसिंग ओवर। अब इसके आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, एक है हेट्रोजाइगस, दूसरी है होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस में क्या होता है, वन मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज नॉर्मल। होमोलोगस क्रोमोसोम में से दो पेयर में से जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें से एक जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल आएगा, जबकि म्यूटेशन जो आएगी, जो चेंज आएगा वो एक क्रोमोसोम्स के अंदर आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। होमोजाइगस, होमोजाइगस में क्या होता है, बोथ मेंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर ट्रांसलोकेटेड। इसके अंदर दोनों ही जो मेंबर्स हैं वो ट्रांसलोकेटेड होंगे, यानी कि उनके अंदर दोनों के अंदर चेंज आएगा। जैसे कि एक क्रोमोसोम्स है, ये इसको ब्लू से शो किया जा रहा है, जो दूसरा है वो ब्लैक रेड से शो हो रहा है। अब इसमें से जो ब्लू रेड का पार्ट है वो यहाँ से ब्रेक किया और ब्लू वाले के अंदर के साथ आके इसके साथ अटैच हो गया यहाँ पर, और ब्लू में से एक उसका पार्ट ब्रेक किया और वो यहाँ पर आके लग गया इसके साथ, यानी कि इसके अंदर दोनों ही क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों ही ट्रांसलोकेट होते हैं। तो इस टाइप की जो इस टाइप की जो म्यूटेशन होती है इसको बोलते हैं होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन।